नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में रीट परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई को 2 सत्रों में होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार और सिस्टम की परीक्षा अभी से शुरू हो गई है। पिछली बार प्रशासन के लाख दावों के बावजूद जो हुआ, उससे रीट परीक्षा की साख पर न केवल सवाल उठे बल्कि लेवल 2 का पेपर भी रद्द करना पड़ा। सरकार और प्रशासन की ओर से इस बार दावा है कि इस बार रीट के एग्जाम की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि कोई भी परीक्षा के पेपर को हाथ नहीं लगा सकेगा। वहीं इस बार कोई प्राइवेट कर्मचारी परीक्षाओं की व्यवस्थाओं में नहीं लगाया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की समस्या ना हो। रोडवेज के साथ ही इस बार रेलवे ने भी अभ्यर्थियों की परेशानी को समझते हुए अपने स्तर पर व्यवस्था की है। दावे तो पिछली बार भी किए गए थे, लेकिन नकल गैंग ने इन दावों को धराशायी कर दिया था। अब इस बार यह देखना होगा कि परीक्षा माफिया से पुलिस प्रशासन आखिर कैसे निपटेंगे। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार पिछली बार की खामियों से हम कितना सीखे हैं। इसी को लेकर के आज प्राइम डिबेट में करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवालों के साथ। और आज की डिबेट के सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछली गलतियों से हम क्या सीखे और कितना सीखे हैं। अब सवाल नंबर 2, परीक्षा के फुल प्रूफ होने के दावे आखिरकार कितने सही है। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दावा तो किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर इन दावों की स्थितियां क्या होगी। क्या परीक्षा के बाद भी जो सवाल उठ रहे थे पिछली बार, वो इस बार नहीं उठेंगे। तो सवाल नंबर 3 यह है कि परीक्षा प्रशासन की साख का सबसे बड़ा सवाल है। इस साख को आखिरकार सिस्टम कैसे बचाएगा, पिछली बार से क्या कुछ सीखा गया, तमाम सवालों को लेकर के आज करेंगे हम प्राइम डिबेट में चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। इस पर चर्चा करने के लिए कोशिश करते हैं जानने की कि इस बार पिछली बार से हम क्या अलग देख पा रहे हैं रीट की परीक्षा में। और चूंकि लाखों अभ्यर्थी इसमें शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उनके भविष्य को लेकर के आखिरकार हमारा सिस्टम, सरकार, प्रशासन सब कितने संवेदनशील है। हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल इस वक्त रीट परीक्षा को लेकर चर्चा करने के लिए मौजूद है। मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रामलाल शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और साथ ही साथ मुख्य प्रवक्ता। वहीं मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण ढाका हमारे साथ हैं, परीक्षा एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आरसी चौधरी साहब, मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार भी दावे किए गए थे, इस बार भी दावे किए गए हैं। आखिरकार इस बार पिछली बार से कितना अलग होगा। एक बार फिर हम सबके सामने रीट की महापरीक्षा है। चौधरी जी। निश्चित रूप से हेमंत जी, राजस्थान के अंदर जो रीट का एग्जाम होने जा रहा है 23 और 24 तारीख को, उसके अंदर राजस्थान पूरे जो छात्र हैं वो करीब 17 लाख छात्र पेपर देंगे। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं। राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य है पूरे देश के अंदर जहां पे 62 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। वहां पे राजस्थान अपने युवाओं को राष्ट्र के निर्माण के अंदर महती भूमिका देने के लिए, राजस्थान के निर्माण में महती भूमिका देने के लिए सदैव रोजगारों को एक अवसर के तौर पे युवाओं को दिया है। ये जो रीट की परीक्षा आयोजित होने जा रही है जी, प्रदेश लेवल पे, जिला स्तर पे, वहां पे जिला संचालन समिति, प्रदेश संचालन समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंदर डीजीपी और साथ में एसीएस एजुकेशन, ये लोग यहाँ पे प्रदेश लेवल पे रहेंगे। जिले पे जो कलेक्टर है, जिला शिक्षा अधिकारी है, और वहां पे एक नोडल अधिकारी ये रहेंगे। पूरे केंद्र पे जो मॉनिटरिंग है वो 3 लेयर मॉनिटरिंग का एक प्रोसेस किया गया है, जहां पे सेंटर के बाद में 3 सेंटर पे, 5 सेंटर पे और 10 सेंटर पे वहां पे राजपत्रित अधिकारी उस लेवल पे तमाम मॉनिटरिंग करेंगे। जहां पे स्ट्रॉन्ग रूम है उससे परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने का जिम्मा पुलिस की सुरक्षा के अंदर वीडियोग्राफी के द्वारा, और जो वहां जाएंगे वो जीपीएस सिस्टम से लेस होंगे। पूरे रास्ते की पूरी वीडियोग्राफी होगी। सेंटर पे जैसा आपने कहा, पेपर जब खोला जाएगा, प्रश्न पत्र के लिए खोले जाएंगे, तब सीसीटीवी कैमरे की पूरी उसके अंदर रिकॉर्डिंग रहेगी। तमाम जो इस परीक्षा के अंदर पियोन से लेके उच्च स्तर तक का जो अधिकारी है जो इस परीक्षा के अंदर लगाया गया है, उसे विशेष आईडी कार्ड प्रदान किए गए हैं। सेंटर पे वही व्यक्ति जा पाएगा जो उस सेंटर पे अथॉराइज्ड होगा, उसका आईडी कार्ड उसे धारण करना होगा। तमाम सुरक्षाएं की गई हैं, और आप जैसा सजग मीडिया, सजग लोग और राजस्थान की प्रतिबद्ध सरकार इस रीट लेवल को 17 लाख बच्चों के भविष्य को लेके बेहद सजग है, और यहां पे कहीं कोई ऐसी लापरवाही नहीं मिलेगी।
साथ ही राजस्थान ने एक सख्त कानून लेके आई, जो देश के अंदर ऐसा पहला कानून है जहां पे नॉन बेलेबल जो भी इसके अंदर संलिप्त होंगे तमाम लोगों को लागू हो गया क्या वो कानून? का प्रावधान किया। जब सदन पे इस कानून को लेके जब हम तो कानून लगा दिया आपने पिछली बार जो परीक्षा गैंग सामने आई थी उन सब पर? हेमंत जी, कानून जब बन जाता है, इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने तो जांच एसओजी को भी नहीं दी, हमने एसओजी को जांच दी, एसओजी ने बड़ी चलिए फिर ठीक है, मैं वो लंबी वाली कहानी बाद में सुन लूंगा, पहले सबके कमेंट हो जाए। रामलाल शर्मा जी, आप सहमत हैं? देखिए सरकार प्रशासन सिस्टम के दावे में रामलाल जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रामलाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करते हैं रामलाल जी कि आपकी आवाज को ठीक करवाएं। मित्रेश जैमिनी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख पा रहे हैं इस बार की रीट को? पिछली बार से अगर तुलना करते हुए हम देखें, और सरकार के दावे तो पहले भी थे, प्रशासन के दावे भी थे, इस बार भी हैं। जैमिनी साहब, देखिए हेमंत जी, मुझे रीड 2 पार्ट के ऊपर एक गाना याद आ रहा है कि जो आजकल चल रहा है कि रब्बा ने तुझे खूबसूरत बनाने के लिए हुस्न की तिजोरियां खोल दी है। वैसे ही पहली बार राजस्थान सरकार ने जैसे चुनाव कराते हैं वैसे रीट करा रहे हैं। अब उसमें भी कोई सेंध मारी हो जाती है तो निश्चित रूप से ये हमारे सिस्टम का और इंटेलिजेंसी का फेल्योर माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इस रीट की परीक्षा में कि जहां प्रेस है वहां से जब कलेक्ट्रेट में जो ट्रेजरी है वहां तक सेफ सिस्टम से जाए, उसमें जीपीएस हो, उसके बाद वहां से परीक्षा सेंटर में जाए और वीडियोग्राफी कराई जाए। कहीं पहले की तरह शिक्षा संकुल में अगर पेपर रख दिए गए तो क्या होगा? अभी एसओजी की बात कर रहे थे मेरे काबिल दोस्त आरसी चौधरी साहब, लेकिन उसी एसओजी ने जो बिल्कुल रीट की परीक्षा में जो डॉक्टर डीपी जारोली साहब को क्लीन चिट दी है, तो उस परीक्षा में धांधली के लिए कौन दोषी है? तो ये जो रीट पार्ट 2 है वो मैं महादेव से भी कृपा करना चाहूंगा सावन के मास में कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 13 जिलों में अगर भारी बारिश होती है तो परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले पहुंचना है, वो कैसे पहुंचेंगे उस पर भी प्रशासन को मद्देनजर ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया रीट में और आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जबकि आरसी जी तो ये दावा कर रहे हैं कि साहब उन्होंने तो देखिए राजस्थान पूरे भारत में सबसे पहला ऐसा कानून लेकर के आए हैं, लेकिन ऐसे कानून का क्या जब हम रोक नहीं पा रहे हैं माफिया गैंग को। मैं आता हूं जैमिनी साहब और रामलाल जी की आवाज मुझे उम्मीद है कि वापस आ गई है। रामलाल जी, विपक्ष के तौर पर आपकी आवाज को सुना जाना बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप इस पर कमेंट करें। जो आसिफ चौधरी कह रहे थे, कितने संतुष्ट आप हैं विपक्ष के तौर पर? एक विपक्ष की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती है? देखिए हेमंत जी, पिछली बार भी तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने कहा था कि रीट परीक्षा प्रदेश के अंदर आयोजित करके हमने एक उत्सव मनाने का काम किया है। हमने उनके लिए भोजन व्यवस्था की है, हमने उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की है और पूरे प्रदेश के अंदर एक उत्सव के रूप में रीट परीक्षा हमने आयोजित की है। हमने आरोप लगाया कि आपकी परीक्षा निष्पक्ष नहीं हुई है, इस परीक्षा के अंदर धांधली हुई है, मुन्ना भाई कई गिरफ्तार हुए हैं, पेपर लीक हुआ है। तो तत्कालीन समय में सरकार के मंत्रियों का प्रहार हमारे ऊपर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर आउट नहीं हुआ, कहीं मुन्ना भाई ने पेपर को आउट करने का काम नहीं किया। ये पिछली बार भी जब सारी चीजें प्रमाणित हो गई तब जाके इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, प्राइवेट व्यक्ति ने पेपर लीक किया है। जब मुलजिमों की गिरफ्तारी हो गई, अब होना क्या चाहिए? जिस तरीके से आइदाना राम की गिरफ्तारी हुई है, 2 बार पहले गिरफ्तार हो चुका सरकारी कर्मचारी है, दूसरे की जगह एग्जाम देने की तैयारी है। ये तो सूचना पुलिस को मिली तो सूचना के आधार पे पुलिस उसके मकान तक पहुंचने का काम किया है। तो ऐसे कितने आइदाना राम है जो प्रदेश के अंदर सक्रिय है और वो एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति परीक्षा देने के लिए जा रहा है या पेपर लीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करेगी ये तो बताएं, नंबर 1। नंबर 2, अभी मेरे मित्र जैमिनी जी ने कहा बिल्कुल 13 जिलों के अंदर भारी बारिश की संभावना ज्यादा है। कई जगह साधन मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, कई समय पे पहुंचेंगे, कई समय पे साधनों के अभाव में नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए सरकार क्या माकूल व्यवस्था करिए। हम भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ ये चाहती है, किसी भी सरकार के एहसान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक एहसान सरकार कर दे, ईमानदारी के साथ परीक्षा करा दे। बच्चे यही चाहते हैं, युवा यही चाहते हैं, उनकी कई वर्षों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। और अब की बार अगर कोई ना कोई किसी न किसी मामले में कोई दिक्कत हो गई, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो ओवर एज की सीमा के ऊपर खड़े हैं, तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा।
बिल्कुल रामलाल जी, और दर्शकों को हम बता दें कि आज हमने ऑनलाइन जब सवाल किया दर्शकों से और उनसे पूछा कि जनता को इस परीक्षा के फुल प्रूफ होने के सरकारी दावे पर आखिर कितना भरोसा है, तो आप देखिए 70% लोगों ने कहा है कि सरकार निष्पक्षता से रीट की परीक्षा करवाएगी, उन्हें भरोसा है, और 30% लोग ऐसे थे जिनको भरोसा नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। और अरुण ढाका साहब, परीक्षा एक्सपर्ट के तौर पर आप इन व्यवस्थाओं को किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि मैं उसके तकनीकी कारणों पर थोड़ा बाद में जाऊंगा, मैं पहले चाहता हूं कि एक कमेंट आपका इस बारे में हो कि पिछली बार की तुलना में हम कितने मजबूत हुए हैं, कैसे आप देख पा रहे हैं? देखो, पिछली बार जो सेंटर दिए गए थे वो तहसील स्तर और तहसील स्तर से अंदर भी दिए गए थे जी। इस बार ये जिला स्तर पे दिए गए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, एक चेंजमेंट जो ग्राम सेवक भर्ती के टाइम ही हो गया था, जो इस पे भी लागू होगा कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में सिर्फ सरकारी शिक्षक ही ड्यूटी देंगे। पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूल के आधे कर्मचारी और आधे सरकारी के होते, और इस बार एक जो नया चेंज किया गया है वो ये किया गया है कि कोई भी सरकारी स्कूल का शिक्षक वो अपनी स्कूल में ड्यूटी नहीं दे पाएगा, वो किसी दूसरी स्कूल में ड्यूटी देने जाएगा। तो ये भी एक चेंजमेंट है। पिछली बार बच्चों की तो ढाका जी आप ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस बार एक भी प्राइवेट कर्मचारी बाहर से, जैसे राजीव गांधी स्टडी सर्किल और ये तमाम नाम आए, उनके लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, या कोई अन्य प्राइवेट संस्थाओं के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, सीधे तौर पर नहीं जुड़े रहेंगे? हाँ, स्कूल में ड्यूटी के टाइम पे जो कक्षा रूम में ड्यूटी देंगे ना, पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट टीचर प्लस गवर्नमेंट टीचर दोनों होते थे, आधे गवर्नमेंट और आधे प्राइवेट। इस बार सारे गवर्नमेंट टीचर होंगे, इवन चपड़ासी तक भी, और वो भी अपनी स्कूल में नहीं, वो दूसरी स्कूल में जाके ड्यूटी देगा। तो ये एक चेंजमेंट है जो काफी हद तक फायदा देगा। एक जो बोर्ड ने जो नया चेंजमेंट किया है कि किसी बच्चे को पेपर नहीं दिया जाएगा, हाथ में पेपर नहीं दिया जाएगा एग्जाम होने के बाद में, जैसे पुलिस में किया था जो दोबारा रद्द होने के बाद में, तो पेपर नहीं दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो 4 पेपर बन रहे हैं उसमें एक तो देखो कि एग्जाम सेटर एक ही होगा, तो सभी प्रश्नों का प्रारूप एक रहेगा, तो बच्चे किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे साहब पहली पारी में ऐसा प्रश्न आ गया, जो चौथी पारी में भी सेम वैसा प्रश्न आ रहा है, तो मेरे कम हो गए उसके ज्यादा हो गए। तो किसी के हाथ में पेपर नहीं रहेगा, तो बाहर प्रश्नों का पता भी नहीं चलेगा कि कौन से प्रश्न आ रहे हैं। बच्चे अपने प्रश्न करे और उत्तर दे और अपनी ओमार शीट की कार्बन कॉपी लेकर घर जाए। एक जो मैं सबसे बोर्ड से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो पिछली बार जैसे रिजल्ट टाइम पे दिया था, इस बार भी टाइम पे देना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम साथ में आ रही है, तो जब तक बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि मैं पास हो रहा हूं या मैं फेल हो रहा हूं, तो वो आगे की तैयारी नहीं कर पाएगा। तो जब टाइम पे रिजल्ट आएगा तो बच्चे को पता चल जाएगा मुझे आगे मुख्य परीक्षा के लिए जाना है, या सेकंड ग्रेड के लिए जाना है, या फर्स्ट ग्रेड के लिए जाना है। तो ये चीज बोर्ड को करनी चाहिए। ठीक है ढाका साहब, मैं आपके पास वापस से लौटूं। और रामलाल जी ने जो सवाल उठाए, मिथिलेश जैमिनी जी ने सवाल उठाए हैं, आरसी चौधरी जी, मैं चाहता हूं कि आप उनका जवाब दें, और सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जैमिनी साहब ने तो ये तक कहा कि जिन लोगों को संदेह के दायरे में रखा गया था उन्हीं को क्लीन चिट दे दी गई, उन पर कार्रवाई क्या हुई ये बताना चाहिए। जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वो आज कहाँ किस हालत में है, क्या नया कानून लागू किया आपने? नए कानून की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के कहां तक कार्रवाई की गई है, उसको भी आपको बताना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से जो मेरे पत्रकार साथी ने जिस प्रकार से किसी पे जो प्रश्न उठाया, अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अगर उससे अगर आप संतुष्ट नहीं, तो किसी को अगर लगता है तो उन्हें और आगे जाना चाहिए था और विपक्षी दल के लोगों को जाना चाहिए था। लेकिन कौन जाना चाहिए? तो पहले से मांग कर रही थी बीजेपी की सीबीआई से जांच करवाएं। बोल लूं हेमंत जी, अगर आप कहें तो मैं बोल लूं, वरना हाँ बोलिए ना आप, मैं इसीलिए तो आपको कर रहा हूं, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि किसी पे अगर आरोप लगाने से अगर अभियुक्त हो जाता है तो देश के अंदर द्वेषता के आधार पर सभी लोगों पे आरोप लगाए जा सकेंगे, लेकिन सजा उसी को मिलेगी जो अपराध करेगा। एक परिवार के अंदर अगर एक व्यक्ति कहीं पे अपराध करके आता है तो मुझे नहीं लगता कि उस पूरे परिवार को सजा दे देनी चाहिए। अगर कोई मोदी साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, अगर ये ऐसा भाव रखते हैं तो मुझे लगता है इन्हें इस पे विचार करना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बड़ी बेशंकाई जाहिर की। इस प्रदेश के अंदर लगातार 3 बार से 3 टर्म से सरकारें बदलती रही है। अगर वो मॉडल बना पाते, उनके समय में पेपर लीक नहीं होते, उनके समय में अगर प्रूफ जांचें होती, और आज उनको भी छोड़ दीजिए, देश के अंदर ये कहीं पे भी अगर मॉडल बना देते तो निश्चित रूप से पता चलता कि चौधरी साहब आशंकाएं नहीं है। उन्होंने पहले उन्होंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग रूम से आपके पेपर निकला, उसके बाद यही हुआ, स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर निकला। रामलाल शर्मा जी बताइए। राजीव गांधी स्टडी सेंटर के लोगों को आपने लगा के पेपर आउट कराया था ना। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का तो मॉडल हो गया। भारतीय जनता पार्टी कहती है ना वैकेंसी होगी और ना लीक होगा।
ये इन्होंने तो 62 भाई, लेकिन ये तो आरसी जी ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि वैकेंसी और पेपर लीक हो और परीक्षाएं अपारदर्शी तरीके से हो। रिपोर्ट हमारे नाम से है। जहां पे जिनके रिजल्ट आ गए थे, मेडिकल हो गया था, जिनका फिजिकल टेस्ट हो गया था, क्या ठीक हुआ? है, ठीक है रामलाल जी, कमेंट चाहता हूं, टिप्पणी चाहता हूं उस पर छोटी सी आपसे, जो आरसी चौधरी जी ने कहा उसको जवाब दीजिए रामलाल जी। देखिए हेमंत जी, राजस्थान की सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कोई भी मजबूत काम नहीं करे। आज ही कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि खनन माफिया। रामलाल जी, सरकार ने कार्रवाई तो की ना, वो कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई तो की है ना, और ये आपके राज्य में अगर हो जाती कार्रवाई तो इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होती। वो कह रहे हैं कि अगर आप मॉडल विकसित करते जिसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता हो तो आज ये जरूरत नहीं पड़ती। उठाने का काम करो। हम तो ईमानदारी के साथ परीक्षा आयोजित भी करवा चुके हैं, ईमानदारी के साथ कोचिंग भी दे चुके हैं, लेकिन आपने जो कानून बनाया उसका क्या हुआ? जवाब दीजिए। भाजपा कानून बनाया उसका क्या हुआ? एक ही व्यक्ति को नहीं। चलिए ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, आपने दोनों की बात को सुना है और हम ये उम्मीद करते हैं और पूरा प्रदेश उम्मीद करता है कि देखिए जो पिछली बार गलतियां हुई वो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकार पहले भी दावे कर रही थी, इस बार भी, लेकिन इस बार लगता तो है कि कई और बदलाव किए गए हैं और सुचारू सकारात्मक उन्हें देखा जाना चाहिए। मिथिलेश जैमिनी जी, हेमंत जी, मैं मानता हूं कि पहली बार राजस्थान में एक नई शुरुआत हो रही है कि जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन वाले मॉडल पे एग्जाम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान के जितने भी रीट के परीक्षार्थी हैं 15,09,992 उनको ये उम्मीद रखी जानी चाहिए कि इस बार ईमानदारी से होगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग और आप देखिए कि परीक्षा का चार्ट, हालांकि उस पर किसी के साइन नहीं थे, वो 2 दिन पहले वायरल हो गया, तो इससे तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो सिस्टम के भीतर लोग बैठे हुए हैं उन पर कैसे लगाम लगाएंगे आप? हेमंत जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम यह है कि जो पिछली बार जो गलतियां हुई है उन पर वापस वो दोहराई नहीं जाए, और दूसरा जो पिछली बार एक मंत्री और उनके कोचिंग सेंटर और एक दूसरे मंत्री महोदय जिनका राजीव गांधी स्टडी सर्किल, उन सबको दूर रखा जाए। किसी भी राजनीतिक दबाव को प्रशासन नहीं झेले। अगर प्रशासन राजनीतिक दबाव में आ गया तो रीट का सपना, फिर रीट सबसे बड़ी चीट साबित हो जाएगी। चलिए, मैं माफी चाहता हूं मिथिलेश जी, और आपको रोकना पड़ रहा है, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आरसी चौधरी आपका, रामलाल शर्मा जी, जैमिनी जी आपका भी, अरुण ढाका जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी इस लाखों की तादाद में रीट में शामिल हो रहे हैं, उनको इस बार उम्मीद है इस बात की कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न होगी, निष्पक्षता के साथ होगी। आखिरकार इसके लिए इंतजार करना होगा, देखना होगा कि परीक्षाएं किस तरीके से हुई हैं और कैसे होनी चाहिए। नमस्कार।